अगर आपको कहीं जाना है और आपको चाहिए एक ड्राइवर या आपको खुद ड्राइव करना है, तो मैं आपको दो कंडीशन देता हूँ। आपके पास दो ड्राइवर हैं, एक पिछले 48 घंटे से ठीक से सोया नहीं है और दूसरा जिसने अभी अभी हाफ बोतल शराब की पी है। तो आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि आप कौन से ड्राइवर को साथ ले जाना पसंद करेंगे। और हाँ, आपके पास सिर्फ ये दो ही ऑप्शन है और आपको जाना जरूरी है। आप में से ज़्यादातर लोग ये सोच रहे होंगे कि वो ड्राइवर ज़्यादा खतरनाक है जो शराब पिए हुए है, लेकिन सच ये है कि वो ड्राइवर जो पिछले 24 से 48 घंटे में ठीक से सोया नहीं है वो ज़्यादा खतरनाक है। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर चरण सिंह और इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि नींद जब कम लेता है कोई ड्राइवर तो वो ज़्यादा खतरनाक क्यों होता है। ड्राउजीनेस या फिर नींद की कमी शराब पीने से भी ज़्यादा खतरनाक क्यों होती है। इसको हम बोलते हैं जब ड्राइवर को बीच बीच में जब छोटे छोटे नींद की झपकियां आने लगती हैं या छोटे छोटे एपिसोड्स आने लगते हैं, जिसको हम बोलते हैं माइक्रो स्लीप। जब माइक्रो स्लीप्स आती हैं तो वो क्यों आती हैं और उसके कारण क्या हैं और उसका निदान क्या है, इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि जब आप कभी ड्राइवर के बगल में बैठे होते हैं गाड़ी में, तो गाड़ी की स्पीड जो है वो धीरे धीरे कम होने लगती है और आपको समझ नहीं आता कि ये स्पीड कम क्यों हो रही है। लेकिन फिर आप ड्राइवर को बोलते हैं कि स्पीड बढ़ाओ, आप स्लो क्यों चल रहे हो। असल में ऐसा ड्राइवर आंख खोल के सो रहा है। जब भी कभी आप ऐसा नोट करें तो आपको करना यह है कि उस ड्राइवर को हटाना है और उसको रिप्लेस करना है किसी दूसरे ड्राइवर से, क्योंकि एक्चुअली वो ड्राइवर सोने लग गया है, आंख खोल के सो रहा है और उसे भी नहीं पता कि वो सो रहा है। जी हाँ दोस्तों, हम में से ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि जब हम सोते हैं तो हमें पता होता है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत बार माइक्रो स्लीप्स के एपिसोड्स आते हैं और उस वक्त ये एपिसोड 1 सेकंड 2 सेकंड से लेकर 15 सेकंड तक हो सकते हैं। और हाईवे पे जब आप 120 130 की स्पीड से चल रहे हैं, वहां 1 सेकंड काफ़ी है लाइफ को इधर से उधर करने के लिए। आप जरा सा अपनी लेन से ड्रिफ्ट हुए और एक्सीडेंट, आपने टाइम पे ब्रेक नहीं लगाया और एक्सीडेंट। इंडिया में एक रिसर्च हुई और उसमें देखा गया, अभी द हिंदू में एक खबर छपी थी 2022 में, कि भारत में जितने भी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स होते हैं उनमें 40% कम नींद की वजह से होते हैं कि ड्राइवर ने पूरी नींद नहीं ली हुई होती है। फिर सेकंड जो बड़ा कारण है वो है नशा। तो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कारणों की वजह से ही ज़्यादातर एक्सीडेंट होते हैं इंडिया में। और वर्ल्ड वाइड लाखों लोगों की जान सिर्फ इसलिए जाती है क्योंकि ड्राइवर पूरी तरह से सोया हुआ नहीं था। तो जब भी आप ऐसा कोई ड्राइवर देखें जो गाड़ी चलाते चलाते उसकी गाड़ी की स्पीड कम हो गई है, इसका मतलब वो ड्राइवर सो रहा है और उसको ये बात पता नहीं है। दूसरे लोग भी जब देखेंगे तो वो देखेंगे कि ड्राइवर तो आंख खोले हुए है, लेकिन वो आंख खोल के सो रहा है। एक्चुअली उसके दिमाग के कुछ हिस्से जो हैं वो अब सोने लग गए हैं। ऐसा हो सकता है कि हमारे पूरे ब्रेन को नींद आने की बजाय दिमाग के वो हिस्से जो कम सक्रिय हैं वो सोने लग जाएं। ऐसा हो सकता है। और ये भी रिसर्च में देखा गया है कि जब लोग कम सोते हैं तो हमारे ब्रेन का एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं थैलेमस। ये थैलेमस वो गेट कीपर है, वो वॉचमैन, वो गार्ड है जो ये तय करेगा कि कौन सी इंफॉर्मेशन ब्रेन में जाएगी और कौन सी इंफॉर्मेशन नहीं जाएगी, और कौन सी इंफॉर्मेशन जाएगी तो वो ब्रेन के किस हिस्से में जाएगी। आपके पास एक अपार्टमेंट है जिसमें 30-40 फ्लोर्स हैं और उसमें 100-200 लोग रहते हैं सपोज। तो आपका गार्ड साहब जो बाहर बैठे हैं वो ये तय करेगा कि क्या करना है, किसको भेजना है, किसको नहीं भेजना है। वही काम ये थैलेमस करता है। लेकिन जब लोग कम सोते हैं तो ये थैलेमस की जो ये एक्टिविटी है ये कम होने लगती है। थैलेमस इस काम में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता है और होता यह है कि इंफॉर्मेशन प्रॉपर प्लेस पे पहुंच ही नहीं पाती। तो जब आपको माइक्रो स्लीप्स के एपिसोड्स आएंगे तो होगा ये कि आप आपको जो चीजें सुनाई दे रही हैं और जो दिखाई दे रही हैं वो आपकी ब्रेन में उतने बढ़िया प्रोसेस होती ही नहीं है। इसलिए कुछ लोगों को क्या लगता है कि अगर आपको नींद से बचना है तो आप गाड़ी में म्यूजिक चला लीजिए। म्यूजिक डेफिनेटली आपकी कुछ हद तक हेल्प करेगा अगर आपने नींद पूरी ली है, लेकिन अगर आपने नींद पूरी नहीं ली है तो आप लाउड म्यूजिक चलाएंगे गाड़ी के अंदर, तब भी आपको माइक्रो स्लीप्स के एपिसोड्स आ सकते हैं।
क्योंकि बाहर से जितना भी स्टिम्युलस आपको मिल रहा है, जितने भी आंखों के जरिए या कान के जरिए या टच के जरिए जितने भी स्टिमुलस आपको मिल रहे हैं, वो आपका ब्रेन उतना बढ़िया परसीव नहीं करेगा, वो आपके ब्रेन में इतना बढ़िया नहीं जाएगा अंदर। तो होगा ये कि जो आपने लाउड म्यूजिक चलाया हुआ है गाड़ी के अंदर, वो भी आपकी कोई मदद नहीं करेगा। एक बुक आपने पढ़ी होगी मैथ्यू वॉकर की, व्हाई वी स्लीप। उसमें एक डेटा दिया हुआ है, अगर कोई ड्राइवर 4 घंटे से कम सोया हुआ है और अगर वो ड्राइव करता है तो उसके एक्सीडेंट की संभावना, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि कितनी बढ़ जाएगी। वीडियो को पॉज कर सकते हैं। एनी आइडिया, एनी गैस? ये 11 गुना से ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर ड्राइवर ने पिछले 24 घंटे में 4 घंटे से कम नींद ली है तो एक्सीडेंट की संभावना दोस्तों 11 गुना से ज्यादा है। अगर वही ड्राइवर 4 से 5 घंटे सोता है तो एक्सीडेंट की संभावना 4 गुना से ज्यादा है। अगर वही ड्राइवर सिर्फ 5 से 6 घंटे सोता है तो एक्सीडेंट की संभावना डबल है। जब भी मैं 2 सलाह हमेशा अपने पेशेंट्स को देता हूं, या अपने जो क्लाइंट्स हैं काउंसलिंग के लिए आते हैं, ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, उनको देता हूं। आप जब भी मौज मस्ती के लिए कहीं जा रहे हैं तो ड्राइवर साथ लेके जाएंगे, खुद ड्राइव नहीं करेंगे। क्योंकि होगा ये कि बाकी लोग गाड़ी में मौज मस्ती कर रहे होंगे तो आपका ध्यान भी उनकी तरफ जाएगा और एक्सीडेंट की संभावना बढ़ेगी, क्योंकि आप भी इन्वॉल्व होना चाहेंगे। दूसरा, आप पूरी नींद लेके जाएं। ज़्यादातर जो एक्सीडेंट्स है ना, वो मॉर्निंग आवर्स में होते हैं, क्योंकि मॉर्निंग आवर्स में आपको नींद बहुत ज़्यादा आती है। तो ज़्यादातर एक्सीडेंट जो है वो मॉर्निंग आवर्स में इसीलिए होते हैं क्योंकि वहाँ तब आपको रात को 1 बजे जगना ज़्यादा आसान है बजाय सुबह 4 बजे जगने के। चोरियां भी तो ज़्यादातर कब होती हैं? मॉर्निंग आवर्स में ही होती हैं। क्यों? क्योंकि चोर को पता है कि कब चोरी करनी है। तो अब हम ये जानते हैं कि एक्चुअली ये जो माइक्रो स्लीप्स हैं ये क्यों होती हैं और किन लोगों के साथ होती हैं। ये उन लोगों के साथ ज़्यादा होंगी जो नाइट ड्यूटीज़ करते हैं, जो प्रॉपर स्लीप नहीं लेते हैं, या फिर जिनको किसी तरह की कोई दवा चल रही है, या फिर किसी तरह की कोई बीमारी है। जैसे एक आप बीमारी आपने सुनी होगी नार्कोलेप्सी, एक बीमारी आपने सुनी होगी ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, या फिर किसी तरह का कोई साइकेट्रिक डिसऑर्डर है। तो उन लोगों में प्रॉब्लम्स ज़्यादा होंगी। अब छोटा सा सवाल ये आता है कि इससे बचें कैसे। देखिए, एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं स्लीप लोड, स्लीप प्रेशर। स्लीप प्रेशर क्या होता है कि जब आप जगते हैं तो आपके ब्रेन में कुछ केमिकल्स इकट्ठे होते हैं, जिनमें से 2 मुख्य केमिकल्स हैं, एडिनोसिन और दूसरा है नाइट्रिक ऑक्साइड। ये दोनों केमिकल जितने ज़्यादा कंसंट्रेशन में आपकी बॉडी में होंगे, आपको नींद उतनी ही ज़्यादा महसूस होने लगेगी। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब आपको नींद आ रही होती है तो आप करते क्या है? चाय या कॉफ़ी ले लेते हैं। तो चाय और कॉफ़ी से आपकी नींद क्यों उड़ती है? देखिए, चाय और कॉफ़ी में जो केमिकल है, जैसे कॉफ़ी में कैफीन है, वो क्या करता है? इस एडिनोसिन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है। ये जो केमिकल जिस जगह जाके अटैच होगा ब्रेन में, उस केमिकल रिसेप्टर को ही ब्लॉक कर देगा, और जब वो ब्लॉक कर देगा तो आपको नींद महसूस नहीं होगी। तो ये कारण है कि चाय पीने से या कॉफ़ी पीने से क्या होता है? आपकी नींद उड़ जाती है, क्योंकि स्लीप लोड खत्म हो जाता है। वो लोग जो दोपहर में 2-2:30 बजे के बाद सोते हैं, उनमें भी स्लीप लोड कम हो जाता है। अगर आप नैप ज़्यादा लेंगे, ज़्यादा लंबी लेंगे और इवनिंग के आसपास लेंगे, जैसे कुछ लोग रात दोपहर में 3 बजे 4 बजे सोते हैं, अगर आप दोपहर में 2-2:30 बजे के बाद सो रहे हैं तो आपको अच्छी नींद नहीं आएगी, और अगर आ रही है तो धीरे धीरे वो खराब होने लगेगी, क्योंकि तुरंत असर नहीं आता है किसी भी चीज़ का। तो स्लीप लोड एक्चुअली खराब हो जाता है आपका। अब हम बात करते हैं कि ये जो माइक्रो स्लीप्स हैं, यानी कम नींद लेने से जो असर आता है, एक्सीडेंट की संभावना बढ़ती है, वो यंग लोगों में ज़्यादा होगी या एजिड लोगों में ज़्यादा होगी, बुजुर्गों में ज़्यादा होगी? तो ध्यान रखें, ड्राइवर पुराना ज़्यादा बढ़िया होता है। अगर उसने थोड़ी बहुत नींद कम भी ली है तो उसके साथ एक्सीडेंट की संभावना कम रहेगी बजाय उस ड्राइवर के जो यंग है। एक और इसमें इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, एक व्यक्ति रोज अपने पैटर्न, रेगुलर पैटर्न से सोता है, रात को 10 बजे सो के सुबह 5 बजे 6 बजे उठ जाता है, और एक आदमी का पैटर्न थोड़ा डिस्टर्ब है। तो जिस आदमी का पैटर्न थोड़ा डिस्टर्ब है उसके साथ एक्सीडेंट की संभावना कम होगी, और जो व्यक्ति नियमित टाइम पे रोज सोता है, उसी टाइम पे उठता है,
अगर वो अचानक से एक दिन कम सो रहा है और ड्राइव कर रहा है तो उसके साथ एक्सीडेंट की संभावना ज़्यादा होगी। तो हम कुछ इन फैक्टर्स को भी ध्यान में रख सकते हैं एक्सीडेंट से बचने के लिए। अब हम फेमस एग्जाम्पल्स की बात करते हैं जो कम नींद की वजह से हुए थे। इंडिया में आपने भोपाल गैस त्रासदी का नाम सुना होगा। उसमें क्या हुआ था कि जो वर्कर्स थे वो एक्चुअली कम सोए हुए थे, तो उन्होंने जो गैस टैंकर था उसको टाइम पे ऑब्जर्व नहीं कर पाए और वो ओवरहीट हो गया, और ओवरहीट होने की वजह से जो जहरीली गैस थी वो लीक हो गई और कई हजार लोग मरे थे उसमें। इसी तरह से एक एक्सॉन वाल्डीज ऑयल स्पिल हुआ था, ये हुआ था 1989 में। और इसमें हुआ ये था कि जो कैप्टन था उस शिप का, वो शिप लाखों लीटर कच्चा तेल लेके जा रहा था अमेरिका में। तो उसमें हुआ ये था कि जो कैप्टन था वो प्रॉपर सोया हुआ नहीं था और उसने नशा किया हुआ था। इसकी वजह से क्या हुआ कि वो जो सारा तेल है वो समुद्र में निकल गया। उसको क्लीन करने के लिए $2 बिलियन खर्च करने पड़े, और उसके बावजूद भी जो समुद्र में रहने वाले जीव हैं उनको काफ़ी नुकसान हुआ, काफ़ी जीवों की उसमें हत्या हो गई, वो मर गए। इसी तरह से एक फ्लाइट उड़ती है 2009 में जिसमें 228 लोग सवार थे। ये रियो से फ्लाइट उड़ती है और पेरिस लैंड करने वाली होती है। इस फ्लाइट में भी ये बताया गया है, ऐसा बताते हैं लोग कि जो पायलट्स थे वो प्रॉपर रेस्टेड नहीं थे, प्रॉपर नींद लिए हुए नहीं थे, इसकी वजह से वो एक्सीडेंट हुआ। हालांकि कई और हाइपोथेसिस भी हैं, लेकिन ये भी एक कारण बता रहे हैं कि वो प्रॉपर रेस्टेड नहीं थे, तो टाइम पे डिसीजन नहीं ले पाए। तो ये कुछ फेमस एग्जाम्पल्स हैं जो कम नींद की वजह से इतिहास में हुए हैं। तो दोस्तों, जब भी आप ड्राइव करें प्लीज़ पूरी नींद लेके आप गाड़ी में बैठें और ड्राइव करें। दोस्तों, हम मेंटल हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस बनाते रहते हैं और हमें उम्मीद है कि आपको ये पसंद आते होंगे। चूँकि ये इतनी छोटी छोटी और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि ये किसी की जान बचा सकती हैं, तो हम चाहते हैं कि आप इस तरह की वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।